इमरान खान बहुत खतरनाक है, लेकिन 30 साल ये देखकर लोग उकता चुके हैं। न शिकारी का पता चल रहा है, न शेर का पता चल रहा है, और कौन शिकार होगा अदालत को कोई लेना देना नहीं। कल के दिन में 2 बड़े फैसले। शहबाज शरीफ साहब नेतन्याहू बनने की मुकम्मल तैयारी कर चुके। खान साहब भी चाहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ वो आए और उनके मामलात में रुकावट कोई ना हो। अवाम को साथ दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज जो है वो वफाक के अंदर एक इजलास हुआ और इजलास में क्या किया गया जी, इजलास ने सारा फैसला किया गया, सारी सूरत हाल को देखा गया। जायज़ा ये लेना था कि इलेक्शन कमीशन को पैसे देने और पैसे देने 21 अरब रुपए ताकि इलेक्शन करवाए जाएं। अच्छा, इसके साथ मैं ये भी बताता चलूं कि जो कि रेलेवेंट या इररेलेवेंट उन सब के बयान आ रहे हैं। फातिमा भुट्टो जो है वो हुकूमत में और सियासत में कहीं नहीं है, लेकिन वो कह रही हैं कि इमरान खान बहुत ख़तरनाक है, चुनाचे उसको हुकूमत में नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से जमात इस्लामी जो है वो पता नहीं कितनी सीटें जीतती है, 2 या 3 या 1 या 4 या 5, जितनी भी जीती है, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि हम कौमी इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। चुनाचे हम ये 2 इलेक्शन जो 2 सूबों के वो मंजूर नहीं। यूँ समझ लीजिए कि अपनी सियासी मौत से बहुत पहले जो है वो नए नए लोग भी माशी तौर पे, क्योंकि इसहाक डार साहब को तो कोई देखना नहीं चाहता, और उसके मुतालिक जो है वो जनाब शायरा बानो जो है वो सही कहती हैं कि अब उनकी गुफ्तगू करते हुए भी नफरत आती है, घिन आती है। ये बात उनकी दुरुस्त है। अच्छा, वजह इसकी ये है क्योंकि वो अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं। खान साहब को फिर इसलिए लेवरेज मिलती है कि वो उसी बुरी तारीख को दोहराएंगे, लेकिन नहीं तो होगी। लेकिन 30 साल ये देखकर लोग उकता चुके हैं। ये तो एक मामला हो गया। अच्छा, उसके साथ जितने भी मामलात हैं, मुज़म्मरात हैं, उसको किस तरफ हल किया जाएगा, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अच्छा जी, ये बात यूं बनी कि फिर इस मामले को समझने के लिए मैंने जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से बात की ताकि मैं कुछ समझ सकूं कि ये मामला कहाँ चलेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इसी तरीके से चलेगा कि अभी कोई फैसला तो उन्होंने नहीं किया। हुकूमत तो नहीं कह रही कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। उन्होंने ये जो है वो प्ली भेज दी है, उन्होंने कहा पार्लियामान करेगी। अब मेरी ये जसारत नहीं थी क्योंकि वो जस्टिस साहब थे और वो कानून के ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पर आप सियासी बात ना करें, तो मैंने सियासी बात नहीं की। मैंने कहा जी क्या होगा, अब ये तो नहीं कह सकता था कि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो तो है ही नहीं पार्लियामान में, तो फिर ये फैसले तो कुछ नहीं होना। तो वो कहेंगे नहीं, कानून के मुताबिक चले। तो कानून के मुताबिक उन्होंने मुझे रास्ता ये बताया कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उन्होंने कहा जी ठीक है, उन्होंने दोबारा से अपनी जजमेंट दे दी। फिर दोबारा जब गया तो उन्होंने दोबारा जजमेंट दे दी। मैंने कहा जी तीसरी दफ़ा अगर जाएगा, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन बताएगा कि हमारे पास पैसे दे दिए गए तो मामला ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर दोबारा से चीफ जस्टिस साहब के पास जाएगा। तो मुझे ये पता चला ये सारे मैटर का फिर क्या होगा जी। उसके बाद अगर वो समझ आई तो सुप्रीम कोर्ट ये है वो फैसला ले सकती है कि कंटेम्प्ट की तरफ जाना है या नहीं जाना, ये बात की बातें हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो कानून इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कानून जो है वो स्पेसिफिक होता है, कानून मौके का होता है, कानून जो है वो सियासी बात नहीं देखता। कानून अगरचे मगरचे चूंकि चुनाचे और कयास ने नहीं देखता। कानून जो है वो नीयतें भी नहीं देखता। कानून सिर्फ और सिर्फ उस वक्त में मौका वारदात के शवाहिद के ऊपर जो है वो मामलात को देखता है। कानून मुझे ये लगता है कि ये भी नहीं देखता कि मुल्क की माशी सूरत हाल कितनी गिर जाएगी और बाद में जुडिशरी को और जजेस को पैसे कैसे मिलेंगे, और उसके बाद जो है हमारी फ़ौज को पैसे कहाँ से मिलेंगे, और इसके बाद ये कैसे होगा कि मामलात कहाँ से कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपने जजमेंट लिमिटेड टू द लॉ रहना है तो फिर मुझे यही समझ में आई है कि हम ये एक बॉल दूसरे बॉल, या आपको याद होगा एक फिल्म थी दौड़, उसके संजय दत्त जो है वो उर्मिला के साथ होते हैं और उसके बाद जो है उनके वो एक जंगली वो एक शेर के पास पहुंचते हैं। वो शिकारी था, तो शिकारी ने कहा कि वो बात को बनाना चाह रहे थे, वो तो उनको पनाह नहीं दे रहा था। तो उसने कहा चलो मैं पनाह देता हूँ। उसने कहा मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। उसने कहा कि मेरी माँ जो बहुत बड़ी शिकारी थी। उसने कहा तो किसकी माँ शिकारी थी? उसने कहा इनकी माँ। आपकी माँ क्या थी? उसने कहा ये शिकार के पीछे थी। उसका शेर कहाँ था? कहते शेर आगे था। शेर आगे था तो फिर शिकारी कौन था? कहते शिकारी इसकी माँ थी। इसके पीछे कौन था? वो शिकारी था। शिकारी किसके पीछे? वो शेर के पीछे था। तो यूं राउंड एंड राउंड जो है ना वो एक पूरा का पूरा जो है ना उन्होंने डायलॉग बनाया। मतलब बात कहने का मकसद है कि न शिकारी का पता चल रहा है, न शेर का पता चल रहा है, और कौन शिकार होगा इससे अदालत को कोई लेना देना नहीं। अदालत सिर्फ और सिर्फ 2 मामलात हल कर रही है और उनकी स्प्लिट्स और ऊपर उनके मामलात उन तक जा रहे हैं। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि एक तो बात क्लियर समझ रही है, अच्छा दो बातें उन्होंने और भी बड़ी अच्छी कर दी, जैसे शाइख उस्मानी साहब से। अगली बात मैं आपको पहले बता, यानी ये तो समझ लीजिए कि मुझे ये समझ में आ रहा है और मुझे क्लियर है, और आज के बाद ये यानी जो इजलास होगा कल क्या आपका फैसला आता है। कल के दिन में दो बड़े फैसले होने, एक तो जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो क्यूरेटिव पिटिशन, इसको नहीं कहते, रिव्यू कहते हैं। अच्छा जी, जो क्यूरेटिव के अंदर जो रिव्यू है, उन्होंने कहा जी ये यहाँ पर जो है इसके बारे में कुछ नहीं हुआ करता। उन्होंने जस्टिस फाइज ईसा साहब के बारे में और बहुत से जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में जो है उनके बारे में इंक्वायर किया जाए कि वो उनके यानी कैसे हैं, मामलात कैसे हैं, माली मामलात कहाँ पर जा रहे हैं, या एसेट बियॉन्ड मीन तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में ऐसी मिसालें मिलती हैं लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई प्रेसिडेंट्स है नहीं, चुना चाहिए जो है वो केस इधर उधर हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। फिर मैंने फौरी तौर पे सवाल इमरजेंसी का किया कि भाई जो सूरत हाल लग रही है, तो उसमें इन एनी केस माशी इमरजेंसी और उसके साथ जो है वो सलामती कौंसिल का इजलास भी हुआ और 2-3 और भी मामला उठे कि उधर लुधियानवी साहब ये कहते हैं कि हम जो है वो जो पाकिस्तान इस्तेहकाम है पाकिस्तान के इजलास के तहत जो है हम पाकिस्तान को है मुस्तहकम देखना चाहते हैं। अगर खान साहब सड़कों पे जो है इंतशार पैदा करते हैं तो हम बर्गर्स को फिक्स करने के लिए हम भी मैदान में आ जाएंगे। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल जो है वो मामलात इस तरह चलते आ रहे हैं। इधर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नेतन्याहू बनने की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। अच्छा, इसराइल में आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इसराइल में मुज़ाहरे हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, तो इधर से इनके खिलाफ मुज़ाहरे शुरू हो गए। नेतन्याहू की गुज़श्ता साल की आखिर में इक़्तिदार में आने के बाद से मुज़ाहरों की शिद्दत में इजाफा हुआ, क्योंकि नेतन्याहू भी अदालती इस्लाहात के ज़रिए अदलिया के इख्तियारात को महदूद करना चाहते थे। व्हाट अ सिमिलैरिटी, सुनते जाइए। और जब वज़ीर दिफा ने इनकी मुखालफत की तो नेतन्याहू ने इसे भी बरतरफ कर दिया, जिस पर अवाम ने मुजाहरे शुरू कर दिए। ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि इसराइली हुकूमत को जजेस की तकर्री करने वाली कमेटी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाएगा, यानी एब्सोल्यूट पावर। दे आर लीडिंग टू द एब्सोल्यूट पावर। इसके आगे भी ये भी बताता हूँ कि चाहते क्या है। और बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस कानून साजी को ख़त्म करने के अहम इख्तियारात से महरूम कर दिया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी महदूद कर दिया जाएगा और उधर उसको जो है वो एब्सोल्यूट पावर देने के लिए जो मुतलका हिंड्रेंसेस हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट और अवाम की नज़र में गैर आइनी है, नेतन्याहू भी दावा कर रहे हैं कि वो जजों को अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने से रोकेंगे। अच्छा, सिमिलैरिटी समझ आ गई या दोबारा बोलूं? वो जज को अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने से रोकेंगे, लेकिन कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म दरअसल अदलिया की आज़ादी को मुअस्सर तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। मकसद ये हुआ कि वहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है लेकिन पॉलिटिकल विजिबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो फिक्स रहती है। अच्छा, जितनी भी अनसर्टेनिटी है पॉलिटिक्स में, अब आप यहाँ पर देखें कि सारी हुकूमतों को चलाने वाला, सारी जगहों से चलाने वाला स्ट्रिंग्स, यानी पूरी दुनिया पपेट है। और इसराइल किस तरह चलता है आपको पता है। यानी जब वहां से ही ये फैसले हो गए कि जजेस को महदूद कर दिया जाए, पार्लियामान का कोई हैसियत ना हो और एब्सोल्यूट पावर हो, तो यही मामला खान साहब भी चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ वो आए और फैसला हो और उनके मामलात में भी रुकावट कोई ना हो। और यही आपने देखा होगा कि आप ये कहते रहे 3.5 साल के एक ही पेज पर सब के सब, लेकिन 3.5 साल की कहानी ये थी कि कोई एक पेज में नहीं था। वो ये मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। तो अल्टीमेटली सब ये चाहते हैं कि हमारे मामलात में मुदाखलत ना हो। मरियम बीबी कहती कि हम हुक्मरान ख़ानदान और हमें सुहार्तों की तरह, इंडोनेशिया की तरह 20 साल या जितने साल के लिए भी फॉर लॉन्ग हम ठेकेदार हैं। हमने बता दिया मईशत हमें आती है, हम संभालेंगे। और इसहाक डार जो हैं वो अंकल इसहाक डार हैं, चुनाचे वही चलाएंगे। सो दोनों तरफ किस्सा अना का है। अच्छा, अब किस्सा अना का तो हो गया, लेकिन अब आ जाइए विच इज बेटर वे। अब देखें वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो के अंदर भी देखूं कि हु इज द लेसर इवल, तो लेसर इवल के तौर पर भी अगर देखें तो खान साहब जो भी बात कर रहे हैं, उनके साथ जो नए लोग हैं वो बहरहाल बदनीयत तो नहीं होंगे। तो चुनाचे ये जो पुराने घाघ लोग हैं उनको हिलने नहीं दे रहे और शहबाज शरीफ तकरीबन पूरे तौर पे नेतन्याहू बन गए। और अवाम जो आप कहते हैं कि जिसके साथ हो, अगर मुझे ये समझ लें कि
कि पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत का तमाशा बन चुका है, यानी जिस मरकज से निकलती है वहीं से जमहूरियत दफना दी गई और तबाह कर दी गई। अब जमहूरियत तो पाकिस्तान में भी नहीं है। तो चुनाचे अब खान साहब ने फैसला करना, खान साहब के साथ अवाम है और अवाम की राय को राय नहीं माना जा रहा, अवाम ने उनको साथ दे दिया। अब देखना ये अल्लाह करे कि खान साहब को दूसरी दफ़ा मौका दें और वो आवाम की जो है वो ताकत को और आवाम के मामलात को, लेकिन होना क्या है, स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं है। यानी अदालत एक पोल है, एक पिलर है, फौज एक पिलर है, कानून एक पिलर है। ये सारे के सारे जब बराबर नहीं हो जाते और इनके अंदर एब्सोल्यूट पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होकर शुराइयत का निज़ाम और कंसेंसस का मामला नहीं बनेगा तो मामला आगे चलेगा कैसे। बहरहाल अगर इसराइल के अंदर कोई फैसला ना हो पाया तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के नेतन्याहू हैं वो क्या करेंगे, लस्सी एंड होप फॉर द बेस्ट।